एक ही है, दूसरा नहीं है, अलग नहीं है, भेद नहीं है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। माता पार्वती भी कहती है, भगवान जो दशरथ का बेटा राम है, जिसका आप स्मरण करते हो, और जो अनी है व्यापक विभु कोई, जो व्यापक राम है, अनादि राम है, इनमें भेद क्या है? प्रभु, मैं कुतर्क नहीं कर रही हूं, मैं आपसे जिज्ञासा कर रही हूं। अजहु कछु संशय मन मोरे, अजहु कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। महाराज मेरे मन में अब भी संशय है, अब भी है। भोले बाबा ने कहा तो तब समझाया था, वो समझ में नहीं आया। बोले महाराज समझाया तो था, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, पर महाराज समझ में बैठा नहीं, उस समय बैठा नहीं, अब बैठ जाएगा। क्यों? बोले अब इसलिए बैठ जाएगा कि अब मेरी वो पात्रता है कि आपका समझाया हुआ अमृत शब्द रूपी अमृत मेरे हृदय में विराजमान हो सके। उस समय अहमता की वजह से वो मेरा हृदय भरा हुआ था, इसलिए मेरे हृदय में वो आपके वचन रूपी अमृत विराजमान नहीं हो सके। तो भोले बाबा ने कहा अब तुम्हारे हृदय में कैसे बैठ जाएगा? भोले बाबा ने कैसे पहचाना कि हाँ अब सती के हृदय में मेरे वचन बैठ जाएंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तव कर अस विमोह अब नाही, पहले जैसा विमोह अब नहीं है। कैसे पहचाना? बोले राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि, यानी एक मन से राम कथा के प्रति प्रेम भोले बाबा ने देखा माता पार्वती का, तो समझ गए कि भाई अब वो बात नहीं है जो पहले सती में थी। अब तो पार्वती राम कथा के प्रति रुचि रख रही है, श्रद्धा रख रही है और विश्वास रख रही है, और विश्वासो फलदायक है। देखो कथा में जब बैठो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ में बैठो। जब हमें परमात्मा की कथा पर श्रद्धा होती है और रामायण के कहे हुए वचनों पर विश्वास होता है, तभी भगवान की कृपा होती है, ऐसे भगवान की कृपा नहीं होती। माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु मुझे भगवान का अवतार क्यों होता है ये बताइए। अगर वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है तो उसे सगुण बनने की क्या आवश्यकता है? माता ने प्रश्न किया। और सगुण बनने के बाद में वो ऐसी लीला करते हैं कि बड़े बड़े को भ्रम हो जाए, मोह हो जाए। अच्छा एक बात देखो, सती माता को मोह हुआ कब? राम जी को देखा कब देखा? जब सीता जी राम जी के साथ में नहीं थी। ध्यान देना। सुग्रीव जी को भी संशय हुआ, संदेह हुआ कब? जब राम जी के साथ में सीता माता नहीं थी। सीता माता कौन है? भक्ति का स्वरूप। यानी बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के अगर साक्षात भगवान हमारे सामने भी आ जाए और हम उनको देखें तो भी महाराज हमारा उन पे विश्वास नहीं होगा, हमारे मन में शंका ही रहेगी। इसलिए श्रद्धा जरूरी है, भक्ति जरूरी है, भाव जरूरी है। सीता माता साथ नहीं थी तब सुग्रीव जी को भी संशय हो गया, और सीता माता साथ नहीं थी तब माता सती को भी संशय हो गया। तो महाराज वो निर्गुण सगुण बनता है, लीला करते हैं। भगवान मैं ये जानना चाहती हूं कि भगवान का विवाह कैसे होता है,
और किस प्रकार वो इस धरा धाम को छोड़ करके फिर अपने धाम जाते हैं, ये सारे चरित्र में श्रवण करना चाहती हूँ। तो बहुत सुंदर बंदऊ बाल रूप सोई रामू, बाल स्वरूप भगवान राम की वंदना करते हुए और भगवान शिव कहते हैं देवी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भोले बाबा कहने लगे धन्य है धन्य है धन्य है देवी, 2 बार का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों कहा? बोले देखो धन्य उसी का जीवन है जिसकी राम कथा के प्रति रुचि है। पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए धन्य है कि सारे संसार को पावन करने वाली, मंगल करने वाली जो ये कथा है, इसका प्रसंग तुमने पूछा है। यानी संसार की मेरी तेरी के बारे में कोई पूछे और चर्चा करे, बोले वो धन्य नहीं है। धन्य तो वो है जो राम की चर्चा करे, मेरे प्रभु की चर्चा करे, मेरे कृष्ण की चर्चा करे। जो परमात्मा के नाम की चर्चा करता है उसी का जीवन धन्य है। वही समय हमारा, ये सोच लो, सदुपयोग में गया है, धन्य कहलाएगा। और बाकी जो मेरी तेरी में गया, आपने वो कथा सुनी है ना, एक राजा जंगल में गए तो एक पत्थर के ऊपर लिखा था हम यहां 2 घड़ी जीवित रहे। तो राजा ने मन में सोचा 2 घड़ी जीवित रहे और फिर अगर मर गए तो फिर लिखा किसने, और मरे नहीं तो फिर 2 घड़ी कैसे, जिंदे तो अभी भी होंगे वो। राजा की वो प्रश्न समझ में नहीं आया कि हम यहां 2 घड़ी जीवित रहे। राजा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के सामने उस प्रश्न को रखा कि इसका मुझे अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या है? हम यहां 2 घड़ी जीवित रहे, अगर मर गए तो फिर लिखा किसने, और लिखा तो फिर मरे कैसे? तो महात्माओं ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाराज यहां कोई 2 भक्त आपस में मिले होंगे और मिलने के बाद में दोनों ने आपस में सत्संग की चर्चा की होगी, और वो सत्संग की चर्चा 2 घड़ी चली होगी। और जितनी देर सत्संग की चर्चा चली, बस जिंदगी तो उतनी ही है मेरे भाई, जीवन तो उतना ही है। जितनी देर सत्संग चलता है वो जीवन है, और बाकी तो बोले जिंदगी नहीं मौत। ये जो समय हम कथा सुन रहे हैं ये हमारा जीवन है, ये हमने जिया है, इसको जीना कहते हैं। और सजनों मेरी तेरी बस दुनियादारी में लगे रहे, बोले वो तो हमारा मौत के मुंह में चला गया समय। वो जीवन जिंदा नहीं है, वो जीवित समय नहीं है, वो मौत के मुंह में चला गया। इसलिए भोले बाबा माता पार्वती को धन्य धन्य 2 बार कहते हैं, क्योंकि पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे भैया गंगा तो उसको कहते हैं जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई हो। बोले ये कथा गंगा भी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। कैसे? बोले भगवान शिव ने जब भगवान राम का दर्शन किया तो दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो गया और आंखों से अश्रु की धार, खुशी के आंसू निकले। और आंसू निकले और जैसे ही भोले बाबा ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही जो जल भगवान के चरणों में गिरा, बोले बस उसी से गंगा का प्राकट्य हुआ। वही जल कथा रूपी गंगा का प्राकट्य करता है। राम कृपा ते पार्वती सपन्यु तव मन माही, शोक मोह संदेश भ्रम
मम विचार कछु नाई। देखो भोले बाबा ने भी ये बात कही है कि पार्वती, मैं ये बात कह सकता हूं कि तुम्हारे मन में जागृत तो छोड़ो, सपने में भी राम के प्रति संदेह नहीं हो सकता। भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं इस बात में, तुम्हारे मन में संदेह हो ही नहीं सकता। सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम 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 नमः पार्वती पते हर हरे महादेव। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि तुम्हारे मन में राम के प्रति कोई शंका है ही नहीं, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। फिर भी तुमने प्रश्न किया है, शंका की है, तो ये जग कल्याण के लिए की है। कोई आगे चलकर के मन में इस प्रकार की शंका करे, प्रश्न करे, तो उसका तुमने उत्तर पहले ही पूछ लिया है। देवी, जो भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनता, उसके कान सांप के रहने वाले बिल हैं। जो अपनी जीभ से भगवान का गुणानुवाद नहीं गाता, बोले उसकी जीभ जीभ नहीं है, उसकी जीभ तो मेंढक की जीभ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और जैन करई रघुपति गुण गाना, जी है सुदादुर जीव समाना। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, मेरी तेरी सुनते हैं, भोले बाबा कहते हैं उनके कान तो सांप के रहने वाले, भुजंग के रहने वाले बिल हैं। और लोचन मोर पंख करी लेखा, आंखें जिनकी नैनन संत दर्श नहीं देखा, संतों को देख करके, भगवान को देख करके, दर्शन करके जिनके नेत्र प्रसन्न नहीं होते, केवल दुनिया के सौंदर्य को देख करके नेत्र प्रसन्न होते हैं, बोले उनकी आंखें तो मोर पंख जैसी हैं। और एक बात ध्यान रखना, आंखों का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं तो इनसे परमात्मा के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो। और अगर आप कानों का सदुपयोग करना चाहते हैं तो कथा सत्संग सुनो, भगवान का नाम सुनो। जीभ का सदुपयोग करना चाहते हो तो भगवान का गुणानुवाद गाओ। सजनों, दुनिया के 56 भोग से जीभ कभी तृप्त नहीं हो सकती। चाहे दुनिया का कितना भी 56 भोग खिला देना, ये जीभ तृप्त नहीं हो सकती। चाहे दुनिया का कितना भी संगीत मेरी तेरी सुना देना, लेकिन ये कान कभी तृप्त नहीं हो सकते। ये आंखें दुनिया के चाहे कितने भी नजारे दिखा देना, लेकिन ये आंखें कभी तृप्त नहीं हो सकती। इन इंद्रियों को तृप्त करने का एक ही उपाय है, वो है इनको भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान की सेवा में लगा दो। नहीं तो सजनों, ये इंद्रियां उस बकरी की तरह है कि बकरी को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है। आपने वो कथा सुनी होगी, राजा
ने शर्त रखी कि मेरी बकरी का कोई पेट भर दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। लोग लेकर के गए, खूब बादाम, काजू, पिस्ता, रसमलाई खिलाई, लेकिन सामने जैसे ही राजा के सामने बकरी आती, घास आगे करता, वो घास में मुंह मार लेती। एक महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारी बकरी का पेट मैं भरूंगा, लाओ मुझे दो। तो कहा, अरे महात्मा जी आप कैसे भरेंगे? बोले मैं भरूंगा तुम्हारी बकरी का पेट। महात्मा जी लेकर के गए और ले जाकर के महाराज बकरी के सामने घास किया, और घास करने के बाद में हाथ में डंडा लेकर के जैसे ही बकरी खाने लगे वैसे ही महाराज डंडा से मारे, जैसे ही खाने लगे डंडा से मारे। क्योंकि महात्मा ने देखा इसको काजू, बादाम, पिस्ता तो बहुत लोगों ने खिला दिया, लेकिन इसका पेट नहीं भरा। इसका पेट कब भरेगा? बोले इसकी आसक्ति जिसके प्रति है, जब वो छूट जाएगी तो इसका अपने आप पेट भर जाएगा। तो महाराज जैसे ही घास खिलाते वैसे ही डंडा पड़ता, जैसे ही घास सामने आती डंडा पड़ता, तो बेचारी बकरी शाम तक बिना खाए पिए फूल करके मोटी हो गई महाराज, मार खा खा के। राजा के सामने गई, राजा ने घास बकरी के आगे की तो खाना तो बहुत दूर की बात, बकरी ने देखा भी नहीं महाराज, मुंह फेर लिया। राजा ने कहा, अरे महात्मा ऐसा इसको क्या खिला करके लाए हो कि ये खाना तो दूर, ये देखना भी पसंद नहीं कर रही है, ऐसा क्या खिलाया? तो महात्मा ने अपनी झोली से डंडा निकाल करके कहा, पूरे दिन यही खिलाया है इसको मैंने। यानी इंद्रियां रूपी बकरी दुनिया के ये 56 भोग रूपी घास से तृप्त नहीं होगी, तो संयम के डंडे से तृप्त होगी। यानी संयम का डंडा इन पे जब पड़ता है तो इंद्रियां परमात्मा की ओर लग जाती है। नहीं तो भैया आग में घी डालने से कभी आग शांत नहीं होती। ऐसे इंद्रियों को भोग जितना आप दोगे उससे ये इंद्रियां तृप्त होने वाली नहीं है। और सजनों, ये इंद्रियां ही एक दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह के गड्ढे में डाल देती है। एक दिन यही इंद्रियां हमको संसार में फंसा देती है। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती जीवन उसी का धन्य है जिसने इन आंखों से संतों के दर्शन किए हैं, भगवान के दर्शन किए हैं। जीवन उसी का धन्य है जिसने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी है, उसी का जीवन धन्य है। नहीं तो व्यर्थ ही जीवन व्यक्ति गंवा देता है। भोले बाबा कहते हैं, देवी राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावन हारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, ये राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे ताली बजाओ तो पक्षी उड़ जाते हैं, तो देवी ये राम कथा उस ताली की तरह है कि किसी के मन में अगर संशय रूपी पक्षी बैठा हो तो राम कथा रूपी ताली बजती है, तो वो संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ जाता है। जंगल में जैसे घना जंगल है, अब उसमें अगर रास्ता बनाना है तो कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। ये राम कथा संसार रूपी जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसे है। पर देखो पार्वती, मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी, वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। पार्वती माता बोली, प्रभु कौन सी बात सुन करके दुख हुआ? तो भोले बाबा कहते हैं, राम सिया राम जय जय राम। 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 एक बात न
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे देवी, तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। भले तुमने मोह के बस उस बात को कहा होगा। कौन सी बात? बोले तुमने कहा कि वो राम जिसका वेद गान करते हैं, वो राम जो जिसका सारा संसार जिसका नाम लेता है, उनमें और उनमें अंतर है क्या? जो तुमने अंतर किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भोले बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति राम में अंतर करता है, भेद करता है, बोले वो राम का भक्त हो ही नहीं सकता। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हर पद विमुख, जानिए झूठ न साच। जो राम में भेद करता है, निर्गुण और सगुण को भेद करता है, जो राम में अलग अलग भेद कर देता है, बोले वो पाखंडी हो सकता है, चाहे सुनने वाला हो चाहे सुनाने वाला हो। बोले वो एक नंबर का झूठा है, उसको मोह रूपी पिशाच ने ग्रसित कर लिया है पार्वती, उसका कभी जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए राम में भेद करने वालों से सावधान रहना चाहिए। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात भोले बाबा कह रहे हैं। अधम मनुष्य है, अधम, अधम नर, जो राम में भेद करते हैं। देवी, वो राम तो परिपूर्ण परमानंद है, ब्रह्म है। भगवान के दो रूप हैं, अगुण और सगुण। भोले बाबा कहते हैं ये भगवान के स्वरूप है, और निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, वही निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण रूप में वो परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और भक्तों की पुकार से वही परमात्मा सगुण बनकर के आ जाता है। और मैंने आपको उदाहरण बताया था बर्फ का। जो बर्फ का पानी रूप है, जो पानी को क्या कहेंगे? निराकार। पानी का कोई आकार नहीं है। जिस आकार में पानी को रख दो वो उसी का आकार ले लेता है। अगर आपने कटोरी में पानी को रखा तो कटोरी जैसा आकार बर्फ बन जाएगी, बाल्टी में रखा तो बाल्टी जैसी बर्फ जम जाएगी, लोटे में रखा तो लोटे जैसी बर्फ जम जाएगी। अब बताओ पानी के आकार को क्या बोलोगे? हाँ, मानो भोले बाबा कहने चाहते हैं, देवी जैसे नीर का कोई आकार नहीं होता पर उसके बाद भी वो आकार धारण कर लेता है, ऐसे उस परमात्मा का कोई आकार नहीं है। भक्त जिस रूप में पुकारता है वो परमात्मा उसी रूप में अवतार ले लेते हैं, जिस रूप में। बर्फ पानी की बनी, बताओ उसमें ऐसा क्या मिलाया? कुछ मिला क्या? पानी की बर्फ जमती है, आकार लेती है, तो उसमें कुछ मिलाना पड़ा क्या बर्फ जमाने के लिए? कुछ नहीं मिलाना पड़ा, बर्फ जम गई, टेम्परेचर माइनस आती। बस ऐसे ही वो निर्गुण निराकार भक्तों की पुकार से जब सगुण साकार बनता है तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। वो परमात्मा भक्तों की पुकार से सगुण साकार बन जाता है। आप ये समझिए कि एक नाम रूप रूपी सीढ़ी, निराकार नाम रूप रूपी सीढ़ी पर चढ़ करके एक व्यक्ति भगवान के धाम तक पहुंचता है। नाम जप करके, रूप का ध्यान करके, नाम रूप की सीढ़ी पर चढ़ करके ये जीव परमात्मा तक पहुंचता है। ज्ञानी भक्त, वैरागी भक्त भगवान तक पहुंचता है। लेकिन महाराज ज्ञानी भी पहुंच गया, वैरागी भी पहुंच गया, लेकिन भक्त बोला प्रभु मैं तो नहीं पहुंच सकता वहां तक, मेरे तो बस की बात नहीं है। प्रभु मेरे बस की बात नहीं है आप तक आना। तो भगवान ने कहा भाई आना तो पड़ेगा, मैंने नाम रूप की सीढ़ी बनाई है मेरे तक पहुंचने के लिए। अगर मेरे तक आना है तो नाम रूप जप करना पड़ेगा, और नाम रूप के सारे मेरे तक आ जाओ। तो भक्त कहने लगा प्रभु आपने जो जीवों को चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई है आप तक पहुंचने के लिए, तो क्या सीढ़ी का काम एक ही होता है क्या? जो सीढ़ी बनती है
उस पे केवल चढ़ने का काम ही तो नहीं होता, उतरने का काम भी होता है। तो प्रभु इस नाम रूप की सीढ़ी पर चढ़ करके हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, तो क्यों न आप कृपा करके इस सीढ़ी से नीचे उतर करके आ जाओ। तो प्रभु आप नीचे उतर के आ जाओगे तो हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी। बस यही भक्तों की पुकार सुनकर के वो परमात्मा उस सीढ़ी से नीचे उतर करके आते हैं और सगुण बन जाते हैं। बाकी सजनों, निर्गुण और सगुण, क्योंकि ये निर्गुण परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियां उन तक नहीं पहुंच सकती। तो भक्तों ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये इंद्रियां तो आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप तो इन इंद्रियों तक पहुंच सकते हो। इंद्रियां तो आप तक नहीं पहुंच सकती, इंद्रियों के बस की बात नहीं है आपको देखना, इंद्रियों के बस की बात नहीं है आपको प्राप्त करना, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप इंद्रियों तक अवश्य पहुंच जाओगे। इसलिए भक्त पुकार करते हैं, हे प्रभु आप पधारो। तो हे पार्वती, भक्तों की पुकार सुन करके वो परमात्मा निर्गुण से साकार बन जाते हैं। बाकी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। सजनों, हवा हर जगह है, हवा कहां नहीं है, लेकिन क्या इस उपदेश से काम चलेगा? गाड़ी के टायर की हवा निकल जाए और कोई उपदेश दे कि भैया हवा कहां नहीं है, हवा तो सब जगह है, तो क्या उससे गाड़ी चलेगी? हा? इस निर्गुण निराकार हवा से गाड़ी चलने वाली नहीं है। तब उस हवा को सगुण मशीन से और सगुण पाइप से, सगुण मशीन के द्वारा, सगुण पाइप के द्वारा उस सगुण टायर में जब डाला जाएगा तब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो मानो भक्त अपनी भक्ति के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप में प्रकट कर लेते हैं। बाकी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ये बात यहां पर बताई है। बहुत सुंदर सजनों, हे पार्वती, जो जगत को प्रकाश करने देने वाले हैं, प्रकाशवान है, वो है मेरे प्रभु, जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाए। देखो, राम जी के मिलने से भ्रम नहीं मिटता, राम जी की कृपा से भ्रम मिटता है। राम जी तो माता सती को मिले, भ्रम बढ़ गया, मिटा कहां? सुग्रीव जी को मिले, भ्रम बढ़ा, मिटा कब? राम जी के मिलने से नहीं, राम जी की कृपा से भ्रम मिटता है। और वही बात यहां भोले बाबा कह रहे हैं कि जासु कृपा अस भ्रम